दरिंदगी देख के इंसानों की जानवर भी शर्मसार हो रहे हैं। ये कैसा देश बना रहे हैं हम, जहाँ हर रोज बलात्कार हो रहे हैं। जख्मी आंखें, मुंह से निकलता हुआ खून, टूटी हुई उंगलियां, मुड़ी हुई एड़ी। ये दर्द नहीं बयां कर रही, ये बयां कर रही है संघर्ष उस बेटी का जिसने आधे घंटे लड़ा है उस हैवान के साथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जो हैवानियत हुई है कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ। इस वक्त मैं संगम नगरी प्रयागराज में मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ लेडी डॉक्टर्स हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। मैम, ये जो केस हुआ है एक बेटी के साथ, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? बहुत ही दुखद और अपमानजनक है। और ये टोटल हमारी सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटी की मानसिकता के ऊपर ये हमारे धब्बा है। हमको कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ा तो ली, लेकिन बचेगी कहाँ? बचाने के लिए कौन है? हम लोग एज ए डॉक्टर, एज ए फीमेल बहुत ही आंदोलित हैं और असहाय भी हैं। हम लोग सरकार से इतनी रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स के लिए कुछ एक्टिव स्टेप्स ले, बट कुछ नहीं हो रहा है। मैम, क्या लगता है ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं उसके बाद आपको नहीं लगता कि जो पेरेंट्स होंगे वो कितना बैकफुट लेंगे कि वो बच्चों को या बेटियों को पढ़ने भेजने के लिए कितना हिचकिचाएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि इस तरह की कोई भी घटना होती है तो वो सबको डरा देती है। हमें भी काम करने में सोचना पड़ता है कि हम किस तरह की स्थितियों में काम कर रहे हैं। ये और ज़्यादा सुरक्षित जगह होनी चाहिए, क्योंकि उस लड़की के साथ जो भी हुआ, उस महिला डॉक्टर के साथ जो भी हुआ, वो उसके कार्यस्थल पर हुआ। तो अगर किसी भी पर्सन का, वो डॉक्टर भी ना हो या कोई भी हो, अगर उसका कार्यस्थल ही उसके लिए सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सी जगह सुरक्षित होगी? तो ये हम सबकी सम्मिलित जिम्मेदारी है। और पेरेंट्स के लिए तो दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग। तो उनके दुख का, तो जब हम लोग इतने दुखी भी हैं, क्रोधित भी हैं, असहाय भी महसूस कर रहे हैं, तो उसके माता पिता के दुख की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। क्या एक बड़ा स्टेप सरकार को लेना चाहिए इसके लिए? बिल्कुल लेना चाहिए। एज अ जूनियर डॉक्टर एंड एज अ वुमेन, आज मुझे ये बोला जाता है कि आप अंधेरे में कहीं अकेले मत जाइए, किसी अनजान जगह अकेले मत रहिए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से, जुडिशरी सिस्टम से, आज 1 हफ्ता हो चुका है, अब तक का अपराधियों को सज़ा हो जानी चाहिए थी, सुनवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन हम कल्प्रिट्स को पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं गैप है, फ्लॉ है, तभी आज वो पकड़े नहीं जा रहे हैं, तभी ये चीज़ें फास्ट ट्रैक नहीं हो पा रही है। तो ऑफ कोर्स हमारे, इट्स अ क्वेश्चन ऑन आवर जुडिशरी सिस्टम। हमारी सरकार से, पुलिस से सवाल है कि ये क्यों हो रहा है और ये कब तक होगा? हर बार, हर साल कोई एक इंसिडेंट होता है, कितने इंसिडेंट हमको पता भी नहीं चलता कि हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो ये फ्लॉ है ना, तो इसको तो सही करने की। मैम, क्या कहना है आपका, बीइंग अ सीनियर डॉक्टर? आपने तो बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। क्या कहना है आपका कि महिला होके क्या महिलाओं को वर्क प्लेस पे इस तरीके की परेशानियां आती हैं, और क्या इतनी हद तक भी चीज़ें चली जाती हैं? ये कितना सही है, और सरकार को क्या एक मेजर स्टेप इसके लिए लेना चाहिए? सरकार को एक तो ये घटना तो जो हुई है, पर फिर भी डॉक्टर्स की बेसिक फैसिलिटीज, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे रेजिडेंट डॉक्टर्स के पास, अब हम तो बहुत ज़माना बीत गया रेजिडेंट हुए, लेकिन सुनते हैं कि उनके पास सेपरेट टॉयलेट्स तक नहीं है। जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, सेपरेट टॉयलेट, सेपरेट मतलब एक प्रॉपर किचन, उनको इतनी लंबी लंबी ड्यूटी करनी पड़ती हैं, सोने की जगह नहीं है, बीच में रिलैक्स करने की, उनको सेमिनार रूम में जाना पड़ता है आराम करने के लिए। क्या उनको ड्यूरिंग ड्यूटी एक कंफर्टेबल वो तो मिलना चाहिए ना, जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज मिल जाए। क्या कहना है मैम का? बिल्कुल, 24 घंटे की ड्यूटी अगर कोई भी रेजिडेंट कर रहा है तो उसके आराम करने के लिए एक अलग से ऐसा रूम तो होना चाहिए ना, जहाँ पर मान लीजिए 4 डॉक्टर्स हैं या 2 डॉक्टर्स हैं, तो कोई एक जाके 2 घंटा आराम कर सके। मुझे बहुत ही दुख ये सुनकर भी हुआ कि मैंने ऐसा सुना है, मैं ये नहीं कहती कि जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि वो अकेली सोने गई ही क्यों। पर आप सोचिए, जितने ड्यूटी डॉक्टर्स हैं वो बारी बारी थोड़ी थोड़ी देर का रेस्ट लेते हैं, तो वो अकेली नहीं जाती तो वो कैसे जाती?
सब लोग तो नहीं जा सकते ना ऑन ड्यूटी। अगर 2 लोग हैं तो भाई एक को थोड़ा सा भी वक्त मिलेगा तो एक ही पर्सन जाएगा। रूम इज नॉट द हाँ, प्लेस seminar जहाँ room पे उनके लिए एक ड्यूटी रूम होना चाहिए। प्रॉपर अलग से ऐसा रूम होना चाहिए जहाँ वो कुछ देर तो बैठ सके, है ना। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू वर्क फॉर 36 आवर्स इन कंटिन्यूएशन। बीच में थोड़ा तो नैप चाहिए। मैम अगर हम बात करें आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, और जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें दिखा लगा है कि कहाँ कहाँ पे उसको जो है जख्म दिया गया है, तो क्या आप क्या कहेंगे कि क्या उसने एक संघर्ष लड़ा होगा जहाँ जहाँ उसका, जैसे कि मैंने पढ़ा कि उंगलियां टूटी हुई थी, जो उसने ग्लासेस पहने हुए थे उसी के कांच उसकी आँख में थे, तो क्या वो एक संघर्ष करा होगा उसने? सारे सबूत यही कह रहे हैं, और सबसे बड़ा दुखद ये है कि सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, वहां पे रिनोवेशन शुरू कर दिया गया। ये सब क्या है? हमको अपनी पुलिस से कुछ प्रोटेक्शन मिल ही नहीं रहा है। पुलिस इतनी निठल्ली है, ये तो बहुत ही दुखद घटना है। जी बिल्कुल संघर्ष तो किया होगा, और ये भी विदित है कि संघर्ष एक व्यक्ति से नहीं था, एक से ज़्यादा व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है। वो पूरी घटना और जो टाइप ऑफ इंजरीज है वो खुद ही ये बयां कर रहे हैं कि एक से अधिक व्यक्ति थे। तो जो अभी तक एक ये भी है कि वो जो भी करा जा रहा है वो आई वॉश ना हो, पर अब सीबीआई के पास इंक्वायरी है तो हमें पूरा भरोसा है कि इसमें जो सही तथ्य हैं वो सामने आएंगे और सही दोषियों को सजा जल्दी से जल्दी मिलेगी। आपका क्या कहना है इसमें? ऑफ कोर्स संघर्ष हुआ है, उसकी बॉडी की जो इंजरीज़ की रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। आई थिंक आप और मैं हम सब जानते हैं कि किसी के भी साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हो तो संघर्ष होता ही। देखिए यहाँ पर हमको बताया है कि वो जो है उसने संघर्ष लड़ा होगा, और मैम ने बड़ी प्यारी बात करी कि आज हम बात करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पढ़ा तो हम रहे हैं बट बचाएं कैसे? बिल्कुल सही बात है ये कि हम बचाएं कैसे उस बेटी को जिसने जो जाती है पढ़ने, जो माँ बाप जो है उनको भेजते हैं, और कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि ठीक है अब हमारा भारत बदल रहा है, अब हम उस जाएगी हमारी बेटी हमारी बच्ची सेफ रहेगी, पर ऐसा नहीं हो रहा है। ये जो जख्म है ये शायद हम और आप भूल जाएं, पर उस बच्ची के, उस बेटी के जो माँ बाप के दिल पर जो ये जख्म है वो शायद अपनी आखिरी सांस तक भी वो नहीं भूल पाएंगे। और यहाँ हमने डॉक्टर से भी सुना कि कितना ज़्यादा वो क्रोधित हैं, और कुछ मांगे भी हैं उनकी सरकार से कि क्विक एक्शंस उनको लेनी चाहिए। और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद हमें और कोई इंसिडेंट ना सुनने को मिले। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।